नमस्कार देवियों और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देव वृक्षपति। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी और सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी के साथ आप लोगों को आज एक ऐसी शख्सियत से यहां पर मिलाने जा रहे हैं जिसकी वजह से न केवल सोलन बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश का आज सीना चौड़ा हुआ है। आप लोगों को आज मिलाने जा रहे हैं हम यहां पर लेफ्टिनेंट चेतन जग्गा जी से। उनके पिताजी यहां पर सुनील जग्गा जी भी हमारे साथ है और आज उनसे जानेंगे कि कैसे कैसे उन्होंने यहाँ पर ये एग्जाम क्रैक किया और कैसे यहाँ पर आर्मी में वो गए। सबसे पहले चेतन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद लाइव टाइम्स टीवी के लिए समय निकालने के लिए। थैंक यू। चेतन जी, शुरुआत करेंगे। सोलन के आप हैं, जानना चाहेंगे कि कहाँ से आपकी प्रारंभिक शिक्षा हुई, जानना चाहेंगे कि कब से आपके मन में ये आर्मी ज्वाइन करने का विचार था। मैंने अपनी 10th की और 12th की जो पढ़ाई है वो सेंट ल्यूक सीनियर सेकेंडरी स्कूल से करी है और सिंस फ्रॉम क्लास 12th आई वाज ट्राइंग फॉर एनडीए बट एनडीए में मेरा हो नहीं पाया। मैं एसएसपी में बाहर हो जाता था बट वो चाह थी मन में कि आर्मी ज्वाइन करनी है। फिर उसके बाद +2 के बाद मैंने ये NIT हमीरपुर से अपनी केमिकल इंजीनियरिंग करी है। फिर उसके 2 साल लगभग मैंने इन्फोसिस में जॉब करी। फिर उसके बाद जॉब करते करते ही मैं इसकी तैयारी कर रहा था और इन द मीन टाइम मेरा CDS का एग्ज़ाम क्लियर हुआ और एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद फिर SSB और वो एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई वाज एबल टू क्लियर द SSB। फिर उसके बाद मैंने 1 साल ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी में ट्रेनिंग करी है और अब मैं 29th में को कमीशन हुआ। सोलन अब वापस आते हैं, पहले जब गए थे तो एक आम नागरिक थे, अब आप सेना के जवान हैं, कैसा महसूस होता है? अच्छा लग रहा है कि वैसे तो ये मतलब मेरे पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स हैं, जो वेल विशर्स हैं उनकी बहुत बड़ा हाथ रहा है कि उन्होंने सपोर्ट किया मुझे इस चीज़ में। और बाकी मेरा ये ड्रीम था, मतलब सिंस +2 आई वाज ट्राइंग, जैसे मैंने आपको बताया, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है इसको ज्वाइन करने के बाद। बात करें, जैसे कि आपने शुरुआती तौर पे बताया कि आपने पहले ट्राई किया, +2 के बाद से आप लगातार आर्मी में जाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन एनडीए के एग्जाम्स वहाँ पर क्लियर नहीं हुए, तो थोड़ा सा सेटबैक लगा होगा या उसका क्या प्रभाव आपके ऊपर रहा था? सेटबैक एज इन कुछ इतना नहीं था कि मतलब इन द मीन टाइम मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, तो ये था कि मन में थी अगर ये नहीं हुआ तो आगे CDS का कर लूँगा, करना आर्मी था। तो जैसे कॉलेज के टाइम फिर जॉब थी, तो जॉब में थोड़ा लगा कि मतलब वैसे जॉब में ठीक था बट ये फील हुआ कि अल्टीमेटली मुझे जाना आर्मी में ही है, तो मैं उसकी तैयारी करने लग गया और फिर वहाँ से CDS का मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया। फिर उसके बाद जैसा कि आपको बताया कि OTA में मैंने ट्रेनिंग करी। और कोचिंग की बात यहाँ पर लोग करते हैं, क्या आपने कि इस एग्ज़ाम के लिए कोई प्रकार की कभी भी कोचिंग ली? नहीं, ये SSB जो है ये पर्सनैलिटी इंटरव्यू टेस्ट है, तो मेरे हिसाब से जो कोचिंग है वो आपकी पर्सनैलिटी नहीं बदल सकती। वहाँ कुछ ट्रेड्स बताते हैं बट जो आपकी पर्सनैलिटी है, अगर आप में वो चीज़ है तो आप खुद कर लोगे। कई मतलब जो एस्पिरेंट्स हैं वो कोशिश करते हैं, कोचिंग भी लेते हैं बट दे आर नॉट एबल टू मेक इट थ्रू। तो मतलब कोचिंग कोई इतना डिफरेंस नहीं डालेगी आप में, आपकी अंदर की जो डिज़ायर है, और अगर आप अपने आप को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में डालेंगे कि देखेंगे कि मैं कहाँ कमी आ रही है, कहाँ वो, तो आप ज़्यादा बेटर कर सकते हैं मेरे हिसाब से। जी, मतलब कोचिंग का इतना फ़र्क नहीं पड़ता, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करने का ज़्यादा यहाँ पे बात रहती है। काफ़ी बच्चों को, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया था कि इंटरव्यू किया जाए, आप उस समय पर यहाँ पर अभी पहुँचे भी नहीं थे। काफ़ी ज़्यादा लोग ये जानना चाहते हैं कि व्हाट इज़ द राइट एज टू स्टार्ट to prepare for this exam? Right age is for the best is you start from the NDA, कि NDA टाइम से 17-16 से आप शुरू हो जाओ। अगर आपको ज़्यादा मतलब जुनून है तो NDA इज़ द बेस्ट ऑप्शन, कि तब आप शुरू हो जाइए। और पहले तो रिटन की करिए तैयारी, फिर SSB की साथ साथ करते रहिए अगर आप ज़्यादा पैशनेट है। अगर नहीं हुआ NDA में, नॉट अ प्रॉब्लम, CDS की तैयारी करिए। और मतलब ये 17 to 27 इज़ द एज फॉर ज्वाइनिंग द आर्मी। आप इतने में आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं, तो मतलब आपको अपना प्लान इस हिसाब से लेके चलना पड़ेगा कि आप किस एज में, और थोड़ा जो सच में पैशनेट है तो थोड़ा एग्रेसिव माइंडसेट से चलिए कि मैं इस अटेम्प्ट में कर लूँगा, अभी नहीं तो मुझे करना ही है ये अल्टीमेटली, तो थिंग्स विल हैपन।
Was there any plan B? Though you were actually working in a corporate sector, लेकिन आपने क्या ये plan B भी कोई था उसके साथ साथ कि आपको सिर्फ और सिर्फ सिंगल माइंडेडली you just wanted to be an army man? देखो, आर्मी में जाना तो फर्स्ट प्रेफरेंस थी, बाकी इसके साथ साथ मैं फिर कॉर्पोरेट में भी एट द टाइम आई वाज सिलेक्टेड इन दी आर्मी, मेरे पास एक बहुत अच्छा दूसरा प्लेसमेंट ऑफर भी था, बट आई टर्न इट ओवर क्योंकि मेरा जो अल्टीमेट एम था मैंने वो अचीव कर लिया था। तो वही है कि लाइफ शुडंट स्टॉप, अगर नहीं होता, इफ़ इट्स नॉट रिटन इन योर डेस्टिनी, मतलब नेवर बी डिसहार्टेंड, और अपना बेस्ट पुट करो और आगे जो जिस फील्ड में उसमें एक्सेल कीजिए तो इट विल हेल्प यू आउट। कीप मूविंग फॉरवर्ड, एक चीज़ अपनी स्पिरिट को यहाँ पर डाउन कभी नहीं करना चाहिए। सुनील सर, आपसे बात करना चाहेंगे क्योंकि जैसे कि बात रहती है, आप बिजनेसमैन हैं, बेटे ने यहाँ पे बात ये कही कि उन्हें आर्मी में जाना है, बचपन से अभी तक जैसे किस तरह के चेतन यहाँ पर रहे और आप किस तरह से देखते थे इनके इस पैशन को, इस एम को कि आर्मी में यहाँ पर ज्वाइन करना है? आई एम वेरी थैंकफुल टू फॉर योर चैनल ऑल्सो कि आप आए, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, यहाँ पहुँचे आप। बचपन से ही इसके दिमाग में लगा, मैं जब ये बाई बर्थ जब ये छोटा सा 3-4 साल का था, इसके जो टॉयज थे, इसकी जो एक्टिविटीज़ थी कुछ डिफरेंट थी जो हमने ऑब्जर्व किया था। इसने टैंक्स बनाने, इसने ये करना, जो ब्लॉक्स से उससे खेलना, ये करना, कभी धनुष बांध लेना, तीर चलाने, ये करना, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी और दिमाग में था कि मतलब ये लड़का कुछ ना कुछ करेगा। बाकी मैंने कभी प्रेशर हमने बच्चों को नहीं किया, व्हाट यू वांट टू डू, हमें मतलब सब था, कभी इसको ये नहीं कहा कि नॉन मेडिकल कर या मेडिकल रखना है, आर्ट्स रखनी है, व्हाट एवर यू वांट, हमें कोई प्रेशर। हमने कहा जिसमें भी जाना है उसमें आपने करना है और एक्सेल करना है उसके अंदर, कि आपने जो भी है उसके अंदर आपने जो आपका इंटरेस्ट है जी। तो फ्रीली छोड़ा, पर इस बच्चे ने कभी ट्यूशन नहीं ली स्कूल टाइम से ही। ही गॉट वेरी गुड मार्क्स इन सेंट लुक स्कूल, मतलब KG 2 मतलब अपना +2 तक सेंट लुक से एजुकेशन दी है। बाकी हमने केयर अपने बच्चों के अपने हिसाब से किया कि ये देखा है कि मतलब बच्चे की कंपनीज को वॉच किया है मैंने, और कुछ इसका नहीं किया भी इसके पास, क्योंकि जिस हिसाब से आजकल वो चले हुए हैं सारा मतलब एडिक्शन वगैरह कुछ अभी, क्योंकि पेरेंट्स को मैं तो एक ही बात कहूँगा कि जो मर्जी हो जाए, बच्चे की कंपनी आप देखो, कंपनी कैसी है, बच्चा अच्छी कंपनी में है तो डेफिनेटली ही विल ग्रो। और हमने कई बार कहा भाई बेटे कोचिंग लेनी है, ट्यूशन लेनी है, चाहे नेशनल इंस्टीट्यूट में जाना था, JEE मेंस की ट्यूशन लेनी है कि बाबा मुझे चाहिए, मैंने वहाँ भी मैंने ही पढ़ना है, यहाँ भी मैंने पढ़ना है, तो मैं अपनी साथ तैयारी करके ही जाऊँगा, मुझे कोई कोचिंग या ट्यूशन नहीं चाहिए। फिर अच्छी ऑफर्स भी आई, हालांकि कई दफ़ा मन में आया भी, कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत अच्छा पैकेज को मिल रहा था अमेजॉन के अंदर ही, पर रिटायर्ड के बाद मैं यहाँ क्रैक कर चुका हूँ और मैंने आई एम गोइंग टू जॉइन द आर्मी। विश हिम ऑल बेस्ट। ठीक है, हमारा बेटा रहा है पर आज देश का बेटा है, वी आर प्राउड ऑन हिम। ये आपकी ये वाली स्टेटमेंट कि ये बेटा हमारा है ही है लेकिन अब देश का बेटा है, तो यू फील वेरी प्राउड टू कि अभी वो आर्मी के अंदर यहाँ पर जो है कमीशन हो चुके हैं, लेफ्टिनेंट बन चुके हैं। मान लीजिए कि एक संदेश अगर आपको यहाँ पर पेरेंट्स को देना हो कि अपने पेरेंट्स, जितने भी सारे लोग रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा ऐसा देखा जाता है कि अपने जो बच्चे हैं उनके ऊपर अपनी एस्पिरेशंस को वो थोपते हैं, आप क्या कहेंगे उसके बारे में? आप क्या संदेश देना चाहेंगे पेरेंट्स को? पेरेंट्स को तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, पहली बात तो बच्चे की जो विल हो, जिस लाइन में जाना चाहता है बच्चे को जाने दो। यदि बच्चे को आप चाहते हैं कि हमारा बच्चे ग्रो करे, कुछ भी रहे, यदि वो बिजनेस करना चाहता है या जॉब करना चाहता है, कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना चाहता है, आर्मी में जाना चाहता है, एडमिशन जाना चाहता है, बच्चे को उसके इंटरेस्ट के हिसाब से मतलब करने दो। क्योंकि अभी हम पेरेंट्स हैं, अभी बच्चा दूसरी पढ़ता है, 5वीं में जाता है, हम पेरेंट्स अपने दिमाग में वो प्रेशर डाल देते हैं कि मैं बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा, मैं इंजीनियर बनाऊंगा। डेस्टिनी ने सब कुछ रचा हुआ है कि बच्चे ने कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना। हो सकता है मैंने भी सोचा कि मैंने बच्चे को ये बनाना है, पर बच्चे को कभी नहीं कहा कि आपने ये बनना है। व्हाट यू वांट टू डू, लेट हिम एंजॉय। पर जिस लाइन में जाए उस लाइन में वो मास्टरी करे, एक्सेल करे। हाँ जी। और रही बात, अब आर्मी में गया है, मुझे बहुत खुशी हुई है, फख्र है, मेरा नाम बहुत ऊंचा हुआ है। हाँ जी, हम पेरेंट्स हैं, हमें बहुत खुशी है, पर मैं अब ये इनसे ये भी एक्सपेक्ट करूंगा कि अब आर्मी से ज्वाइन किया है, देश के लिए जो मैक्सिमम कर सकता है इसको करना चाहिए। और मैं हर चीज़, अब हमने कहा ये अब बेटा तो मेरा हमारा नहीं है, इस धरती का बेटा है, जो भी माँ भारती के लिए करना पड़े इसे करना है। और मैं हर पेरेंट्स से कहूँगा कि बच्चों को थोड़ा फ्रीली छोड़ो और प्रेशराइज बच्चों को मत करो।
कि प्रेशर करना कि मतलब यदि बच्चे का इंटरेस्ट गेम्स में है तो बच्चे को गेम्स में ही भेजो। यदि बच्चा कहता है मैं मेडिकल लेना है, हम क्या होते हैं कि तो अपने अरमान पूरे नहीं होते कि मैं सपोज मतलब मैं डॉक्टर बनना चाहता था, नहीं बन पाया, मैं बेटे के ऊपर लगाऊं, मेरा बेटा बन के दिखाए, नहीं, जो उसकी इच्छा है, और तभी बच्चे एक्सेल करते हैं, बच्चे आगे नहीं बढ़ पाए। अगर आई एम बिजनेसमैन, मैं चाहता हूँ उसको जितना पैकेज मिल रहा है उससे फालतू पैकेज को मैं यहाँ दे सकता हूँ, पर नहीं, फिर बाबा मैंने जॉब करनी, मैं फिर एंजॉय योरसेल्फ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तब बोलते हैं कई लोग कि काफी ज्यादा पढ़ना पड़ता है, दिन के 8-8, 9-9 घंटे, आप क्या कहेंगे उस बारे में? ज़्यादा पढ़ना ये एक अप्रोच है, बट दूसरी अप्रोच ये होती है कि स्मार्टली पढ़ना, वो अपनी अपनी एफिशिएंसी होती है। किसी मतलब एस्पिरेंट को 8-9 घंटे में एक चीज़ समझ आती है, दूसरे को 2-3 घंटे में आ जाती है। तो ये कोई फिक्स लाइन नहीं है, डेटम लाइन नहीं है जिससे आप किसी को जज करोगे कि सबको इतना ही पढ़ना पड़ेगा। सबकी अपनी एबिलिटीज़ होती हैं, कई स्लो रीडर्स होते हैं, कई फास्ट रीडर्स होते हैं, कईयों की ग्रास्पिंग पावर कम होती है, कईयों को ज़्यादा होती है। तो इस हिसाब से, लेकिन जब भी बैठ रहे हो तो उसके साथ मतलब पूरा जस्टिस करो कि इवन इफ यू आर गिविंग एन आवर और 15 मिनट्स, तो मतलब 15 मिनट्स पूरा इन्वॉल्वमेंट उसके साथ हो कि मतलब बिटवीन यू एंड दैट थिंग, आपकी और किसी चीज के साथ इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए। बाकी इट डिपेंड्स ऑन योर ग्रास्पिंग पावर और योर स्टडिंग एबिलिटीज कि आप कितना पढ़ सकते हो। 8 to 9 आवर्स का कोई इतना ये मतलब कोई सैक्रोसेंट कंसेप्ट नहीं है ये। मींस यहाँ पर स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क का मिक्सचर होना चाहिए जिस तरह से भी आपको सूट करे। हाँ जी, एग्जैक्टली। साथ ही साथ में ये भी काफी ज्यादा लोगों का ऐसा एक भ्रांति है कि आर्मी जो है वो कैसे लोगों को लेती है, उसके बारे में अलग अलग थॉट्स यहाँ पर होती हैं। लेकिन व्हाट इज आर्मी लुकिंग फॉर व्हेन दे आर रिक्रूटिंग, व्हेन दे आर कमीशनिंग पीपल, क्या वो ढूंढ रहे होते हैं? ये काफी ज्यादा लोग जो कोचिंग भी लेते हैं, बहुत ज्यादा लगते हैं आर्मी के आर्मी मटेरियल लगते हैं, लेकिन वो नहीं हो पाता है उनका। तो वो जो एक यस और नो का फैक्टर है कि कब ये कमीशन हो सकता है, कब नहीं, क्या ढूंढती है आर्मी? एक एस्पिरेंट में क्या चाहिए होता है उन्हें? आर्मी बेसिकली लुक्स फॉर पीपल हु आर मॉरली अपराइट एंड हु आर ट्रूथफुल। मतलब कि अगर आप मॉरली अपराइट हो, आप इफ़ यू नो हाउ टू कॉल अ स्पेड, गलत को गलत कहना आता है, और आप ट्रूथफुल हो, चाहे आपने गलती भी करी है बट यू कैन टेक चार्ज ऑफ इट, आपको पता है कि मैंने करी है और आप 100 लोगों के सामने बोल सकते हो कि मैंने करी है, ये मुझसे हुआ है। दैट इज़ द बेसिक थिंग आर्मी इज़ लुकिंग फॉर, एंड अ बिट ऑफ फिजिकल फिटनेस बट मेनली और मेंटल स्ट्रेंथ। इन चीज़ों के लिए आर्मी जो है दे लुक अप फॉर दी मतलब दी एस्पिरेंट्स कि ही शुड पोजेस दीज क्वालिटीज़, कि अगर ये क्वालिटीज़ हैं तो, एंड यू शुड बी एन एवरेज पर्सन। मतलब दे आर नॉट लुकिंग फॉर स्कॉलर्स या फिर कुछ वो, दे आर लुकिंग फॉर सिंपल पीपल हु कैन स्पीक ट्रूथ एंड आर मॉरली अपराइट। यू स्कोर्ड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मोर देन 90% मार्क्स इन योर +2। 12वीं में आपने 93% मार्क्स लिए हैं। क्या ये भी ज़रूरी है कि किसी व्यक्ति को इतना हाई स्कोर होना ज़रूरी है, या फिर कोई भी व्यक्ति, जैसे आपने कहा कि नॉर्मल व्यक्ति भी इसे क्रैक कर सकता है? नहीं, नॉर्मल भी कर सकते हैं क्रैक, बट अगर आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो तो यू शुड अंडर परफॉर्म, यू शुड एक्सेल। मतलब वो एक आपका एडिशनल वो हो जाएगा, अचीवमेंट हो जाएगी। अगर आप अच्छे हो पढ़ाई में और आप एवरेज कर रहे हो, इट्स नॉट गुड। कि आपको अपने उसके साथ जस्टिस करनी चाहिए जो भी आप कर रहे हैं। हाँ, जो जॉब कर रहे हैं। और अगर आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, यू शुड होल्ड योर सेल्फ बैक, यही चीज़ है। तो इट डजेंट मैटर कि आपको इतने ही नंबर लेने हैं, इतना ही कुछ करना है, इट डजेंट मैटर एट ऑल कि आप अच्छा भी परफॉर्म करो, कैसा भी करो, बट जो आपको बताया जैसे कि ये जो क्वालिटीज़ ये हैं, इसके साथ साथ अगर आपके ये भी अच्छे भी हैं तो इट शोज दैट यू आर सिंसियर टुवर्ड्स योर वर्क। कहा जाता है कि कमीशन होने से पहले जब आप एसएसबी में जाते हैं और उस समय पर आपको उस एक आर्मी की लाइफ का एक विजुअल्स आपको दिखते हैं कि किस तरह से वहाँ पे रहते हैं, इट ट्रांसफॉर्म्स यू, ऐसा बताया जाता है। तो जो ये 5 दिन की एसएसबी रहती है, उस 5 दिनों में आखिरी बारी को छोड़ के, उससे पहले भी आप वहाँ पे गए हैं, तो उन 5 दिनों में क्या क्या यहाँ पर देखने को मिलता है? क्या क्या जो एक नया एस्पिरेंट है उसे देखने को, सीखने को मिल सकता है? मतलब पहले तो वो ब्रीफ करते हैं आपको कि किस किस हिसाब से क्या क्या टेस्ट होंगे, और थोड़ा सा वो बताते हैं कि अगर आप कहीं भी इंटरव्यू लेने जाते हो तो आप हल्का सा उसके बारे में हल्का सा स्टडी करोगे। तो मतलब उसमें भी वो यही बताते हैं कि हाउ इज़ आर्मी लाइफ गोइंग टू बी। तो बेसिकली जो ये है आपका इंटरव्यू है, उसमें जैसे आपको पता है ये इन्हीं क्वालिटीज़ में जज करते हैं हर एक एस्पिरेंट को, कई पैरामीटर्स पे। तो अगर जो उस पर खरे उतरते हैं तो दे टेक दोज मतलब कैडेट्स इन ट्रेनिंग। इसके साथ जब आप कमीशन होते हैं उसके बाद आपकी ट्रेनिंग, क्योंकि हम ज़्यादा उसके बारे में बात नहीं कर सकते, लेकिन
किस तरह की ये चीज़ें होती हैं और क्या एक एस्पिरेंट जो वहाँ पे जाता है तो उसे क्या क्या चीज़ों के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड यहाँ पर रहना चाहिए? पहले तो ट्रेनिंग में ये है कि आपको थोड़ा फिजिकली फिट होना चाहिए, मतलब पूरा भी ऐसे फिजिकल स्टार्ट की ज़रूरत नहीं है, बट फिजिकली बेसिक फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए आप में। उससे ज़्यादा आपको चाहिए मेंटल स्ट्रेंथ, क्योंकि फिजिकली फिट होता है बट मेंटल स्ट्रेंथ जो है कि ट्रेनिंग के दौरान मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि कई मोमेंट्स आते हैं ऐसे कि सबको लगता है कि क्विट कर देना चाहिए, ये कर देना चाहिए ड्यू टू स्ट्रेस ऑफ ट्रेनिंग, बट वहाँ स्ट्रांग रहना चाहिए। 80% आपको मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए और 20% फिजिकल फिटनेस चाहिए आपको वहाँ आर्मी का ये ट्रेनिंग के दौरान। आखिर में चेतन जी, आपने बहुत समय यहाँ पे दिया, लेफ्टिनेंट साहब जानना ये चाहेंगे कि जो एस्पिरेंट्स हैं उनको क्या संदेश आपका रहेगा, और खासकर ऐसे एस्पिरेंट्स जो मान लीजिए कि जिनका एक बारी हुआ एसएसबी में जाके रह गया, इंटरव्यू में जाके रह गया, क्या कहना चाहेंगे उन्हें? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आपका ये सच में पैशन है तो इसको फॉलो करते रहिए, पूरा हार्डवर्क कीजिए इसके लिए, अभी नहीं तो अगली बार हो ही जाएगा एट लास्ट, बट डोंट गिव अप, बी परसिस्टेंट एंड दैट इज ओनली द की। बी परसिस्टेंट, डोंट गिव अप, दैट इज ओनली द की। लेफ्टिनेंट चेतन जग्गा जी जो हमारे बीच में हैं, अब जैसे कि उनके पिताजी ने भी बताया, देश के बेटे हैं, देश की यहाँ पर सेवा करेंगे, और उम्मीद है कि आप सभी लोगों को एक इंसाइट मिला हो कि किस तरह से एग्जाम को यहाँ पे क्रैक करना है। वी ऑल आर वेरी प्राउड ऑफ यू एंड उम्मीद करते हैं यू विल, आप सोलन का नाम ऊंचा करेंगे, आप हिमाचल प्रदेश का नाम हमारे ऊंचा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी, सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटी जी के साथ। मेरा नाम है मुकुलदेव वृक्षपति। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।